बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात गए इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इमरान खान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में पहला तारीख साज जलसा रात 12 बजते ही इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने किसके कहने पर और क्यों इस्लामाबाद के तमाम तर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के शुरका की तादाद और उनके टारगेट से मुतल्लिक खुफिया एजेंसी की अहम तरीन रिपोर्ट ने इक़्तिदार के ऐवानों में खुलबली मचा दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और इस जलसे की तैयारियां पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ में आखिरकार क्यों लाइव देखी जा रही हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के शुरका अडयाला जेल या रेड जोन का रुख कर सकते हैं? इंतहाई अहम तरीन और खौफनाक इंकशाफात। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 12 बजते ही सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया। इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। इस बात का फैसला पहले ही कर लिया गया था और ज़िला भर में रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी कारकुनान और क़यादत की गिरफ्तारियों का पहले इम्कान ज़ाहिर किया गया था। अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से कुछ गिरफ्तारियाँ अमल में भी लाई गई हैं। इस्लामाबाद के तमाम थानों में रेड अलर्ट है, गश्त बढ़ा दी गई है। मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी इस वक्त जब मैं आपके सामने ये रिपोर्ट रख रहा हूँ, ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संगजानी के मकाम पर पावर शो करने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जलसे से 36 घंटे पहले ही जलसागाह के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त भी जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। स्टेज तैयार किया जा रहा है। पंडाल के लिए 20 से 25 हज़ार कुर्सियाँ मंगवाई गई हैं और ज़राए का ये दावा है कि 1 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत की सूरत में पंडाल में एमरजेंसी इंतज़ामात के हवाले से भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। लेकिन शुरका की तादाद किस हद तक बढ़ सकती है उसके ऊपर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसागाह का दौरा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वक्तन फ़वक्तन जलसागाह का दौरा करके इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उमर अयूब थे, असद कैसर थे, आमिर डोगर थे। इंतज़ामिया जो रुकावटें डाल रही है उससे भी मीडिया पाकिस्तानी अवाम बैनुल-अक़वामी बरादरी को आगाह किया। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़े कर दिया कि हम सिर्फ जलसा करके चले जाएंगे, लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर KPK के अंदर वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा कि हम हकीकी आज़ादी लेकर ही दम लेंगे। जनाब, इसके रूट जारी किया गया है इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन अब ये इत्तलात हैं और कन्फर्मेशन हो चुकी कि कंटेनर लगाकर मरी रोड फैज़ाबाद के मकाम पर दीगर मकामात पर भी शहर को बंद किया जा रहा है और जो रास्ते बताए गए हैं उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके जलसागाह पहुंचने का कहा गया, जो कि तवील तर और लंबे रास्ते हैं। और मरी रोड फैज़ाबाद के मकाम पर दोनों अतराफ पे कंटेनर सड़क के अतराफ रख दिए गए हैं। जो रूट जारी किया गया है उसके लिए कहा गया है कि मोटरवे M1 इस्तेमाल करें, पंजाब से आने वाले काफ़िले M2 इस्तेमाल करें, पेशावर से आने वाले M1, पंजाब से जो आने वाले M2, जनूबी पंजाब से आने वाले GT रोड, इस्लामाबाद के रिहायशी न्यू मार्गला एवेन्यू से जलसागाह में शिरकत करें। मरी रावलपिंडी वालों के लिए जलसे में जाने के लिए भी रूट मुख्तस और DC के मुताबिक जलसा के शुरका को उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है और 41 के करीब शराइत हैं और इन शराइत के मुताबिक जो है वो जलसा किया जा रहा है, वरना कहा गया है कि कानून हरकत में आएगा। इस दौरान कानून भी पास किया गया ज़ोर ज़बरदस्ती सेनेट से, कौमी असम्बली से, और बहाना बनाया जा रहा है किसी न किसी तरीके से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को रोका जाए। अली अमीन गंडापुर KPK से खुद लीड कर रहे हैं। स्वाबी का मकाम गैदरिंग पॉइंट है। पेशावर डिवीज़न के अलावा तमाम रहनुमा और वर्कर्स स्वाबी में जमा होंगे। चारसदा, पेशावर, नौशहरा और दीगर KPK के काफ़िलों का इस्तकबाल स्वाबी में होगा।
अली मीन गंडापुर ने तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को हदायत जारी कर दी हैं। वर्कर्स के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त किया जा रहा है और इसी तरह से गाड़ियां बसें सजा ली गई हैं इमरान खान की तस्वीर के साथ। इसी तरह से पंजाब और जनूबी पंजाब से आने वाले काफ़िलों के लिए भी लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट और दीगर बड़े शहरों के अंदर इत्तलात हैं कि इस्तकबालिया कैंप गैदरिंग पॉइंट मुख्तस किए गए हैं। वहाँ से इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक लोग जलसा गाह के लिए जो है वो अलग सुबह और कुछ इस वक्त तक जो है वो रवाना हो चुके हैं। इसके साथ साथ जनाब कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के काफ़िले, इसके साथ साथ कराची, अंदरून सिंध रोका गया। वहाँ पर अलीम आदिल शेख की क़यादत में जो बड़ा काफ़िला आ रहा था और उनके रास्ते में रुकावटें। इसी तरह कोयटा, बलूचिस्तान से आने वाले काफ़िलों ने भी, क्योंकि कराची ही से गुजर के आना है, उनके रास्ते में रुकावटें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इसी तरह पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से भी खालिद खुर्शीद और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में काफ़िले, इस्लामाबाद और पिंडी से भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम इसके अंदर जो है वो इस जलसे के अंदर शिरकत कर सकते हैं। अहम तरीन और जिसे इंतहाई सनसनीखेज़ रिपोर्ट कहा जाना चाहिए जो कि हुकूमत की जानिब से मांगी गई थी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से, और इस्टेब्लिशमेंट के पास भी इसकी कापी पहुँचाई गई, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर GHQ के यहाँ, और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास भी। और इसमें जो अहम तरीन नुकात हैं वो जनाब ये हैं कि इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक जो रिपोर्ट पहुँचाई गई है उसमें जो कुछ नुकात हैं, आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त दे दी गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसा में 10 लाख के करीब लोग शिरकत कर सकते हैं। ज़राए का दावा है कि इससे इस वक्त तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन के करीब लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसा में शिरकत करने के लिए सड़कों पर हैं, घरों से बाहर हैं, इस्लामाबाद आना चाहते हैं। उनके रास्ते में रुकावटें भी डाली जा रही हैं, लेकिन अगर आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त दे दी गई तो 10 लाख लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा गाह में शिरकत के लिए रवाना हो सकते हैं। जलसा गाह तक अगर ना भी पहुंच पाएँ, रवाना हो सकते हैं। 10 लाख से ज़ायद लोग इस वक्त एक्टिव हैं। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि अगर रुकावटें डाली गईं, अगर पाबंदियाँ हुई, सख्त तरीन गिरफ्तारियाँ हुई, तो बावजूद गिरफ्तारियों के, पाबंदियों के, रुकावटों के, फिर भी 1 लाख से ज़ायद अफराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसा के अंदर शिरकत करेंगे। कुछ सवालात पूछे गए थे खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट्स के अंदर, पर उनके जवाबात भी दिए गए कि क्या अडयाला जेल का रुख किया जा सकता है शुरका की जानिब से, क्या रेड जोन डी चौक की तरफ आया जा सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत ने ऐलान भी किया था इससे पहले कि अगर इमरान खान ने इस बात की इजाज़त दी तो स्टेज से इस बात का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों सवालों के जवाब के अंदर रिपोर्ट जो जमा कराई गई उसके अंदर ये कहा गया है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जो तकारीर हैं और अवाम के नाम जो इमरान खान का पैगाम होगा उसके ऊपर मुनसर है। ज़राए का ये भी दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इमरान खान की एक तकरीर भी तैयार की जा रही है और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जलसे के शुरका को तवील अरसे बाद इमरान खान की तकरीर सुनने का मौका भी मिलेगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तकरीर ना भी सुनवाई गई तो इमरान खान का पैगाम ज़रूर पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाया जाएगा। ये अपनी नोयत का एक तारीख़ी जलसा है, एक मुनफरिद जलसा है। पाकिस्तान के अंदर खुद क़यादत मौजूद भी हो तो लोग, चाहे नून लीग का जलसा हो, पीपल्स पार्टी का जलसा हो, आज तक कभी वो गुज़श्ता 10 बरसों के अंदर पूरी कोशिश कर लेने के बावजूद भी 10-15 हज़ार लोग इकट्ठे नहीं कर सके। लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में तो 10-10 लोग इकट्ठे किए जाते रहे जलसों के अंदर, लाहौर हो, कराची हो या दीगर जगह हो। और अब इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी माजी के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ने का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से किया जा रहा है। खुफिया एजेंसी की इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुसलसल राबता रखना अज़ हद ज़रूरी है, क्योंकि जलसा गाह में मौजूद अवाम को, जलसे के अंदर शरीक होने वाली अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है, जनाब के इत्तलात हैं कि इस जलसा गाह की इस वक्त जो वहाँ के इस वक्त जो जलसा गाह के मनाज़र हैं, यानी शाम 6 बजे के बाद से और इस वक्त भी और आगे चलकर भी आइंदा चंद घंटों में, और जब जलसा बाकायदा तौर पर, जलसा तो खैर शुरू है, इस वक्त भी जलसा से पहले जलसा जारी है। कहा यह जा रहा है कि मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है,
पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर के यहाँ। और ये भी कहा जा रहा है कि लाइव तकारीर सुनी जाएंगी GHQ के अंदर, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, दीगर ज़राए के ज़रिए भी। और इस बात का ऑप्शन भी मौजूद है कि बहुत बड़ी तादाद में अगर अवाम जमा हो जाते हैं या कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि जिस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अवाम के सामने कोई अहम तरीन पैगाम रखती है इमरान खान के हवाले से, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद की जा सकती हैं, इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है, ताकि रवायती मीडिया, जिसको उस तरह से तो इजाज़त है नहीं इस जलसे की कवरेज करने की, जो गैर रवायती मीडिया है उसको भी किसी न किसी तरीके से जो है वो रोका जा सके। और एक बड़ा और तारीखी जलसा इसे करार दिया जा रहा है। इस वक्त जो मनाज़र हैं वहाँ के, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तैयारियों में है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुताबिक ये आने वाला बयान धमकी आमेज़ बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे जुलूस से मुतल्लिक कानून का इत्तलाक होगा। कहा जा रहा है PTI क़यादत की जानिब से कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी अवाम है, यहाँ पर पहले भी सियासी जलसे होते रहे। कौन सा जलसा 2 बजे ख़त्म, 2 बजे शुरू होकर 4-5 बजे ख़त्म हो जाता है या अंधेरा होने से पहले ख़त्म हो जाता है। कह रहे हैं जनाब के जलसे से मुतल्लिक गज़ट नोटिफिकेशन का इत्तलात हो जाएगा। वो जो कानून उन्होंने पास किया है तो फिर जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया जाएगा, और इजाज़तनामा मनसूख हो गया तो फिर जलसा नहीं करने दिया जाएगा और सज़ा का इत्तलाक भी होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद ये कहा कि हम जनाब कार्रवाई भी करेंगे और 4 से 7 बजे का वक्त है, और जो लोग स्टेज पर मौजूद हैं उनके नाम भी हमें बताएं, बुनियादी हकूक़ मुतासर ना करें, सड़कों को ब्लॉक ना करें, और मतलब वो नहीं होनी कि ना करने ली गलना। पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ कोई छोटे छोटे गिरोह भी जो है वो कभी किसी जुलूस के नाम पर, कभी किसी हड़ताल के नाम पर, कभी किसी मजहबी इज्तिमा के नाम पर, कभी किसी सियासी इज्तिमा के नाम पर, कभी किसी सोशल इज्तिमा के नाम पर, कभी किसी शादी के नाम पर, कभी किसी जनाजे के नाम पर यहाँ पर सड़कें बंद कर दिया करते हैं। हमको इसकी हमायत नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तरक्की याफ्ता मालिक में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की एक पूरी तारीख़ है। अगर इस तरह से जलसे को आप जो है वो उसको जो है वो रोकने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली फिर हालात तो जो है वो इसमें जो है वो मनफी पहलू भी उसके सामने आ सकते हैं। जो मकासद भी यही हैं इनके, और खुदा न खास्ता कोई नया जो है वो इस्लामाबाद के अंदर को नया 9 मई और इस किस्म का कोई मामला करने के हवाले से जो है वो कोशिश की जाए। कोशिश तो बहरहाल इनकी यही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको जनाब रहना होगा चौकन्ना। दूसरी तरफ इमरान खान का जलसे से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतज़ामी ढांचा है पार्टी का, उससे मुतल्लिक अहम तरीन और बड़ा फ़ैसला, बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। बड़ा मैसेज है ये जलसे से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि जनाब अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल नामज़द कर दिए गए हैं, वो बतौर PTI सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे। अब उमर अयूब साहब की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो पार्लिमानी अमूर देखेंगे, शिबली फराज साहब भी पार्लिमानी अमूर देखेंगे। रऊफ़ हसन को से जो है वो इत्तलात का जो ओहदा है सेक्रेटरी इत्तलात का वो लिया जा रहा है। कहा जा रहा है शेख वकास अकरम साहब को दिया जा रहा है। रऊफ़ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा और हुकूमती कारकर्दगी पर वो वाइट पेपर का इजरा करेंगे। इंतखाबी मामलात, इंतखाबी टिकटों का इजरा, यानी माहौल बन रहा है मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर नए इंतखाबात के हवाले से भी, और बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो जनाब इस जलसे के बाद जो है वो जारी किए जाएंगे। असद कैसर ने कहा कि जलसे का बुनियादी मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई है। यही है वो बड़ा और अहम तरीन नुक्ता, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मकसद बलोचिस्तान और साबिक फाटा की जो सूरत हाल है उस पर बात करना, बड़े जलसे में इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और हुकूमत जो जुडिशल पैकेज लाना चाहती है उसके खिलाफ है ये जलसा, और MNAs को जो धमकियाँ दी जा रही हैं उसके खिलाफ है। और फिर उन्होंने वाज़ेह किया जनाब ये जो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, उन्होंने कहा जनाब कि ये तो सबको इस बात का पता है कि जनाब इमरान खान ने किस तरह से मुकदमा लड़ा पाकिस्तान का, उम्मत मुसलमान का, किस तरह से इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने के भी खिलाफ थे। उन्होंने कहा जलसा आइनी और कानूनी हक़ है, NOC दिया गया है, आप इस किस्म की शराइत ना लगाएं जो ना पूरी करने के काबिल हों, और हम हर सूरत जलसा करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, कोई हमें नहीं रोक सकता, बहुत हो गया, हम हर सूरत जो है वो अब जलसा करने जा रहे हैं और जलसा करेंगे। जब आवाम आएंगे तो फिर डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत तो उसको जो कि पाकिस्तान का एक माहौल है, पाकिस्तान के जलसों के अंदर जो होता है, जो सियासी जलसे होते हैं उसमें डेफिनेटली बातें भी होती हैं, डेफिनेटली हुकूमत के ऊपर तनकीद भी होती है, डेफिनेटली वहाँ पर क़यादत जब बात करेगी तो डेफिनेटली इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, चाहे वो जो है वो रियासत के नाम पर इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत
या उनकी जानिब से जिनको माफिया हैंडलर या सूरत काल कहते हैं, इनके मतलब बात तो खैर होगी, लेकिन पूरी कोशिश में इंतज़ामिया की कोई तकरीर को बहाना बनाकर, किसी चीज़ को बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कोई ना कोई जो है वो पर्चे दर्ज करें। लेकिन मामला सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। इमरान खान बात कर चुके हैं, इसके बाद जनाब ये जो अवामी तहरीक है इसने आगे ही बढ़ना है और इस्लामाबाद के जलसे के बाद लाहौर और दीगर जगहों के जलसों के ऊपर नज़र है। अवाम के नाम इमरान खान का पैगाम है कि घरों से आप बाहर निकलें, हकीकी आज़ादी की जंग है और ये पैगाम सब तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है, फायरवाल का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस पैगाम को, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से भी नवाजें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।